श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से बोले, हे महामुने, कलयुग में अल्पायु मनुष्यों के लिए ऐसा कौन सा व्रत है जिससे कम समय में उत्तम फल प्राप्त हो और सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सबने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको भगवान विष्णु के उस श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे श्री सत्यनारायण व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नारद जी और भगवान सत्यनारायण। एक समय की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुखी और दरिद्र लोगों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, इन प्राणियों के दुख का नाश कैसे हो। वे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के प्राणी अनेक कष्टों से पीड़ित हैं। कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हों। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से कलियुग में अत्यंत फलदायी है। ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भूखा रहता और दुखी होकर भगवान का स्मरण करता। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और शीघ्र ही उसके घर धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था। उसने ब्राह्मण को सुखी होते देखा तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने भी अगले पूर्णिमा को व्रत किया। उस दिन उसे जंगल में अत्यंत मूल्यवान लकड़ी मिली और वह राजा के दरबार में बेचकर धनवान हो गया। साधु और उसके परिवार की कथा। एक नगर में एक धनी साधु रहता था। एक बार वह व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला। मार्ग में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मनौती मानी कि व्यापार सफल होने पर व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसका व्यापार सफल हुआ, परंतु वह मनौती भूल गया। भगवान ने उसे दंड देने हेतु उसके धन से भरा जहाज समुद्र यात्रा पर निकला। मार्ग में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मनौती मानी कि व्यापार सफल होने पर व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसका व्यापार सफल हुआ, परंतु वह मनौती भूल गया। भगवान ने उसे दंड देने हेतु उसके धन से भरा जहाज समुद्र में डुबो दिया। तब साधु को अपनी भूल का स्मरण हुआ। उसने क्षमा मांगी और पुनः व्रत करने का संकल्प लिया। तभी उसका जहाज सुरक्षित तट पर आ गया। जब साधु घर लौटा तो उसकी पुत्री का विवाह तय था। विवाह के समय भी व्रत को भूल गए। फलस्वरूप पुत्री ससुराल जाते ही बेहोश हो गई। अंत में सत्यनारायण व्रत करने पर वह स्वस्थ हो गई। एक बार राजा उल्कामुख वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। उन्होंने पूजा का कारण पूछा और फिर स्वयं भी श्रद्धा से पूजा की। भगवान की कृपा से उनका राज्य सुख शांति से भर गया। व्रत का फल और महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, पुत्र, यश, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत बिना भेदभाव के सभी के लिए फलदायी है। जो व्यक्ति अहंकार, लोभ या आलस्य के कारण इस व्रत का अनादर करता है उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, परंतु सच्चे मन से क्षमा मांगने पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। उपसंहार।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे, कथा सुने और दूसरों को भी सुनाए। इससे जीवन में सत्य, धर्म और सुख समृद्धि का वास होता है।